एक दिन जब शीना घर जा रहा था तब उसने देखा कि एक स्टोर से लोग घबराकर बाहर भाग रहे थे। उसी भीड़ में दो लड़कियां गिर पड़ती हैं, बिल्कुल शीना के पास। एक चोर चाकू लहराता हुआ उन लड़कियों की तरफ भागने लगता है, लेकिन शीना भागने के बजाय सीधा चोर पर झपटता है और उसे गिरा देता है। वो लड़कियों को चिल्लाकर भागने को कहता है, पर अगले ही पल शीना के पेट से खून बहने लगता है। चोर डर के मारे वहां से भाग जाता है। अपनी लास्ट सांसों में शीना खुश होता है कि उसने उन दोनों लड़कियों को बचा लिया। बस उसे अफसोस होता है कि उन्हें रुला दिया। उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे फेड होने लगती है, लेकिन जब वो आंखें खोलता है तो खुद को एक मिस्टीरियस रूम में पाता है। एक मेड रोते हुए उसे केन कहकर बुला रही होती है। तब एक औरत उसे गले लगाती है और पूछती है कि क्या उसे अपनी माँ याद है। केन के लिए यह सब बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। जब वो शीशे में देखता है तो पैनिक कर जाता है। वो अब एक छोटा सा बच्चा बन चुका होता है। मेड सोचती है कि एक हफ्ते के कोमा की वजह से उसकी मेमोरी अफेक्ट हो गई है। केन की मां सिल्विया को सूप बनाने भेजती है। अकेला रह जाने पर केन समझने की कोशिश करता है कि यह सब हो कैसे गया। वो सोचता है कहीं मैं किसी एनिमे का इसेकाई प्रोटैगनिस्ट तो नहीं बन गया। वो पूरा रूम सर्च करता है, शायद कोई ओपी वेपन मिल जाए, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि वो अभी सिर्फ एक बच्चा है। सिल्विया को लगता है कि केन ने बेड गीला कर दिया है, लेकिन केन अपनी मर्दानगी खो देने पर रो पड़ता है। सिल्विया के जाने के बाद केन सब इंफॉर्मेशन कनेक्ट कर लेता है। उसका नाम केन गॉन वॉन सिल्फर्ड है। वो सिर्फ 3 साल का है। उसके पेरेंट्स गॉन और सारा हैं और एक छोटी बहन रियानी है। लेकिन उसके फादर गॉन की एक सेकंड वाइफ भी है, मारिया, जिससे उसके 2 बड़े सिबलिंग्स हैं। गॉन एक हाई रैंकिंग मार्ग्रेव है जो मॉन्स्टर्स के जंगल से किंगडम को बचाने के लिए आर्मी कमांड करता है। मॉन्स्टर्स का नाम सुनते ही केन एक्साइट हो जाता है। मेड बताती है कि इस दुनिया में एडवेंचरर्स होते हैं जो मैजिक यूज कर सकते हैं। सिल्विया प्रॉमिस करती है कि अगर केन पढ़ना लिखना सीख ले तो वो उसे मैजिक सिखाएगी। केन तुरंत प्रैक्टिस शुरू कर देता है। मैजिक के बारे में जानकर केन डिसाइड करता है कि वो इसी दुनिया में अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहता है। अपनी पुरानी दुनिया में उसके पेरेंट्स पहले ही मर चुके थे और अब उसका लास्ट रिलेटिव, उसका दादा भी चल बसा था। वहां उसे याद करने के लिए कुछ भी नहीं था। डिनर के टाइम केन के फादर को पता चलता है कि केन लिखना सीख चुका है और रियानी बताती है कि वो मैथ्स भी कर लेता है। सारा को लगता है उसका बेटा जीनियस है। केन सिल्विया को दुनिया की बेस्ट मेड बोलकर कॉम्प्लीमेंट देता है। पेरेंट्स को थोड़ा डाउट होता है कि केन इतना सीरियस पढ़ाई में अचानक कैसे हो गया। केन एक्सप्लेन करता है कि वो इस दुनिया के बारे में सब कुछ सीखना चाहता है और फ्यूचर में एक एडवेंचरर बनना चाहता है। गॉन उसकी मोटिवेशन से इंप्रेस हो जाता है। गॉन केन को अपनी मैजिक बुक्स पढ़ने की परमिशन दे देता है, लेकिन वॉर्न करता है कि वो 5 साल की एज से पहले मैजिक यूज नहीं कर सकता क्योंकि बैप्टिज्म बाकी है। केन की मां भी यही मानती है, लेकिन केन ऑलरेडी अपने हाथ में आग बना रहा होता है। केन रियलाइज करता है कि वो पहले से ही मैजिक यूज कर सकता है। हर ओटाकू का सपना पूरा हो चुका था, लेकिन जब वो नेक्स्ट स्पेल कास्ट करता है उसके हाथ जलने लगते हैं और वो कंट्रोल खो देता है। वो सोचता है कि इन पावर्स के साथ वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एजलॉर्ड बन सकता है। बस एक सिस्कॉन रिलेशनशिप की कमी है और तभी उसकी बहन रियानी रूम में आ जाती है। रियानी बोलती है कि उसे केन के सारे सीक्रेट्स पता चल गए हैं, जैसे वो छुप छुप के आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में